वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, तो आज के गोल्ड के एनालिसिस में हम फर्दर डिस्कस करेंगे गोल्ड को हम आज किस साइड पे देख रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड को अब हम बाय वाली साइड पे नहीं देखेंगे, सेल वाली साइड पे देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि गोल्ड की ये जो बेरिश कैंडल है ना, ये पिछले रेजिस्टेंस की वापसी आके इन साइड क्लोजिंग हो चुकी है। तो गोल्ड ने अब साल की क्लोजिंग भी देनी है और एक बड़ी रेजिस्टेंस कैंडल है वो भी आके इसके इन साइड क्लोजिंग हो गई है। तो गोल्ड में अब बुलिशनेस उस तरह से नहीं रही जिस तरह से हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से। तो गोल्ड में आज जो है स्टिल हम बेरिश मोड में हैं। आज भी हम इसमें इतनी बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो गोल्ड फिलहाल सुबह सुबह एक मूव दे चुके हैं, यहाँ से एक 4278 का लो लगा चुके हैं। तो अभी हम फर्दर इसमें देखते हैं कि कहाँ से इसमें बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। गोल्ड का ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इसको बाइंग लो से बनती है, बीच में से बाइंग ना करें तो बेस्ट है। ऊपर से सेल करें और नीचे से बाय करें, बॉटम से बाय करें। जैसे कल हमने ये एरिया मार्क किए थे कि ये इसको जैसे ब्रेक करेगा तो इसका जो टारगेट है कि ये नीचे वाला लो लेना है। तो ये ऑलमोस्ट 4275 के राउंड अबाउट आया। तो अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है। H4 में जाके देखते हैं। तो H4 में जाएँ तो हमारे पास अब एक यही वाला जोन है सेल का, जहाँ पे ये जो एक पट्टी लगी हुई ना ये, तो यहीं से हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट थी, इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है इसने। अब यहाँ से इसकी ये टेस्टिंग हो सकती है कि गोल्ड यहाँ पे जाए और इस जोन में हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और एक अच्छी सी सेल की एंट्री प्लान करेंगे। कहाँ से करें? यहाँ से करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इस वाले जोन से हम सेल की एंट्री प्लान करें, 4365 वाले जोन से हमारे एक सेल की एंट्री प्लान करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये एरिया इसने एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब इसने इस एरिया को रीटेस्ट करना है। तो ये एक हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब एक हाई यहाँ से जो है ना इसमें सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीचे वाला लो जो है ना ये 4250 वाला लो जो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड ये ले लेगा आज। और कल कल तो छुट्टी है, फर्स्ट न्यू ईयर की, कल मार्केट क्लोज होगी। आज एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड ये वाला लो ले। जैसे ये लो लेता है तो यहाँ से इसमें बैंक एक्सपेक्ट की जा सकती है हैवी किस्म की। अगर ये 4250 वाला लो लेता है तो यहाँ से इसमें गोल्ड में हैवी किस्म की बैंक एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो गोल्ड में आज की जो सेल की ट्रेड बनती है वो यहाँ से बनती है, इस जोन से। ठीक है। और जैसे मैं हमेशा की तरह बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, आपने हमेशा स्वीप होने का वेट करना है। जब भी कोई भी एरिया आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने वो एरिया फाइंड आउट कर लिया तो उस एरिया से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, स्वीप होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे ये स्वीप होके इन साइड क्लोजिंग आई है, तब जाके देखिए यहाँ ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, लेकिन इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाके इसने स्वीप करके वापसी इन साइड क्लोजिंग दी है, तो देन यहाँ से सेलिंग बनी है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सेल ले लेते और एस एल ऊपर रखते तो हमारा एस एल हो जाता। ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार आपको बताता हूँ कि आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, आपने स्वीप होने का वेट करना है। जैसे ये एरिया जो है स्वीप हो गया, वापसी इन साइड क्लोजिंग दी है, ये इसने हैवी इन साइड क्लोजिंग दी है, यहाँ से मार्केट देखिए कैसे कंटिन्यूस सेल आई है। तो आज भी आपने यहाँ से डायरेक्ट सेल एंट्री नहीं लेनी, आपने एरिया के स्वीप होने का वेट करना है। जब एरिया स्वीप होगा, इन साइड क्लोजिंग आएगी, तब जाके आपने एंट्री लेनी है छोटे एसएल के साथ। वैसे डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो इसमें एसएल होने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री से अवॉइड करना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। कोई भी एरिया जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है उसके स्वीप होने का वेट करना है। स्वीप होगा तो आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ आपने एंट्री नहीं लेनी। और अगर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है 4250 पे, तो यहाँ से हम एक बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे यहाँ से, इस जोन से। तो गोल्ड में आज स्टिल व्यू जो है वो बेरिश है। तो कल कल का व्यू भी बेरिश था। कल का व्यू के हिसाब से तो इसने एक अच्छी खासी मूव दी है रात को, एंड सुबह को भी मूव दी है। तो अब यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, इस सॉर्डर ब्लॉक से ये रिट्रेस कर रहा है। तो स्ट्रक्चर इसका स्टिल बेरिश है। यहाँ से हम इसमें फिर से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब एक्सपेक्ट करनी है? जब यहाँ से इन साइड क्लोजिंग देगा स्वीप करके, तब आपने सेलिंग एक्सपेक्ट करनी है, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट सेल नहीं करना। तो गोल्ड का स्ट्रक्चर आज का भी जो है वो बेरिश ही है, हम स्टिल बेरिश मोड में हैं। हम इसमें सेलिंग देखेंगे, बाइंग बॉटम से करनी है। जैसे ये एक बाइंग थी, एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट से बाइंग आई है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका पहला टारगेट था जहाँ पे इस वक्त मार्केट है। ये आपका पहला टारगेट था। ये भी ऑलमोस्ट कितने पिप्स का बनता है? गोल्ड बहुत अल्ट्रा फास्ट मूव दी है इस पिछले 2 घंटों में, तकरीबन 500 पिप नीचे आए तो 500 पिप ऊपर गए।
अल्ट्रा फास्ट मूव दी है गोल्ड ने। तो ये हाई वॉलेटाइल मूव है, इसमें छोटे अकाउंट ये सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपने अपने कैपिटल का ध्यान रखना है, रिस्क को मैनेज करना है। साल का आखिरी दिन है, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम होगी, बड़ी बड़ी स्पाइक्स लगेंगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। तो आपने अपने एसेल्स को मैनेज करना है, अपना जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी आएगा इंशाल्लाह, उसमें ट्रेड कर लेंगे। अगर आज ट्रेड नहीं मिलती तो नेक्स्ट ईयर में ट्रेड कर लेंगे, जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, लिक्विडिटी नॉर्मल हो जाएगी। कैपिटल को हमेशा आपने बचा के रखना है, बड़े लॉसेस में नहीं जाना, बड़े लॉसेस से बचना है। तो इस वीडियो में गोल्ड के लिए इतना ही था। व्यू जो है स्टिल बेरिश है, और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।